वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सी सेक्शन या सिजेरियन होने के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद ऑपरेशन के लिए जो कट लगाया जाता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या अंदर अगर जख्म अभी मौजूद हो या मुकम्मल तौर पर जो कट है वो हील मुकम्मल तौर पर ठीक ना हुआ हो तो इसकी क्या अलामत होती हैं या आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कट की सूरत में जो जख्म है वो ठीक हुआ है या नहीं। या ये कह सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सी सेक्शन के बाद अंदर का जो जख्म है वो अभी तक खुला है, बंद, या स्किन जो है वो वापस नॉर्मल नहीं हुई है या बंद नहीं हुई है। तो इस चीज का आपको कैसे पता चलेगा। या ये कह सकते हैं कि अगर आपको सी सेक्शन के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी क्या अलामत होती हैं। इन तमाम सवालात का जो एक जवाब बनता है वो आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। सी सेक्शन के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो इसकी सूरत में क्या अलामत होती हैं, या फिर सी सेक्शन के बाद जो कट लगाया जाता है अगर वो अभी तक ओपन हो, यानी जो स्किन का कट है वो वापस नॉर्मल ना हुआ हो या अंदर से जख्म अभी हो, तो इसकी क्या अलामत होती है। इसकी अलामत ये है कि इंसान को, खवातीन को जो है वो फीवर होता है, बुखार होता है, और इसके अलावा पेट में दर्द जो है वो बढ़ जाता है, और इसके अलावा जहाँ पे इंसिजन हुआ है, कट लगा है, जो कि ऑपरेशन के दौरान जब लगाया जाता है वो आपकी पेट और प्राइवेट पार्ट के दरमियान जो एक लाइन होती है, जो एक विजिबल लाइन होती है, जो कि इंसान खुद भी देख सकता है, ये कट जो है वो यहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ जो कट लगाया जाता है उसके इर्द गिर्द जो है वो रेडनेस होगी, जख्म जो है वो सुर्खी माइल होगा, और इसके अलावा इस कट पर जो है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। यानी एक नॉर्मल स्वेलिंग होना बात है, लेकिन इन्फेक्शन की सूरत में या हीलिंग ना होने की सूरत में ये होता है कि इब्नॉर्मल किस्म की स्वेलिंग होती है, जिसको आम जुबान में आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है। इसके अलावा जख्म में से फ्लूइड, पानी की शक्ल में मवाद निकलना, या फिर समटाइम इसको पस पड़ना भी कहते हैं, या पीप निकलना भी कहा जाता है। ये तमाम अलामत है वो ऐसी खवातीन में जाहिर होंगी जिनके सी सेक्शन के बाद जख्म में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिनका जख्म अभी तक ना भरा हो। तो ऐसी सूरत में जिनको ये अलामत जाहिर होती है, आपको फौरी अपने जो गायना डॉक्टर है उनसे रब्ता करना चाहिए, और आपकी डॉक्टर जाहिर बात है आपकी कंडीशन के हिसाब से अगर वो मेडिसिन को चेंज करना चाहें तो आपको मेडिसिन चेंज करने के लिए कह सकती हैं, या फिर अगर कोई एहतियाती तदाबीर बता सकती हैं जिन पर आप अमल करके अपने इस जख्म को जो है वो हील होने में एक तरह से मदद करते हैं। एहतियाती तदाबीर, आई थिंक बहुत सारी चीजें लोगों को पता होती हैं लेकिन लोग अमल नहीं कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जब डॉक्टर्स इनको हदायत के तौर पर बताते हैं फिर उसके बाद ही लोग जो इस पर अमल करते हैं। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात देखो अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।